Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our illustration number 2. Illustration 2 आपका दूसरा मेथड पर है. पहले illustration में जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उस पर हमें स्पेसिफिक आइटम बेस के हिसाब से वैल्यू करना था. स्पेसिफिक आइटम क्या नाम था? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. ठीक है. अब जो सेकेंड मेथड है इन्वेंट्री वैल्यू करने का वो होता है फीफो मेथड. फीफो मेथड क्या कहता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो पहले इन्वेंट्री आपकी आई है आप पहले उसे बेचोगे, फिर बाद में जो आएगी आप बाद में उसको बेचोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ साथ हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा. कहता क्या है कि मैन्युफैक्चरर के पास रिकॉर्ड है परचेजेस का. ठीक है. वो रेडियो खरीदता है. दिसंबर को 900 यूनिट्स खरीदा, 4 दिसंबर को, फिर 10 दिसंबर को 400 यूनिट खरीदा, इस तरीके से. ठीक है. अब काफ़ी सारे इसने परचेज़ किए और कहता है कि 1600 यूनिट्स इसने बेच दिए 18 दिसंबर तक. अब एक चीज़ समझो, 1600 यूनिट्स इसने 18 दिसंबर तक बेचा है, मतलब कि 18 दिसंबर के बाद जो उसने खरीदा दैट इज़ 19 दिसंबर को और 28 दिसंबर को, ये 1000 यूनिट्स उसके पास बचे हुए हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है इन्वेंट्री का. अब पहला चीज़, अगर ये नहीं भी देता ना कि 18 दिसंबर तक इसने बेचा है तो हम, और हमें फीफो बेसिस पे करना होता, तो हम क्या देखते हैं कि 1600 यूनिट्स इसने बेचा ना, तो जो सबसे पहले आया मतलब कि 4 दिसंबर का 900 प्लस 10 दिसंबर का 400 प्लस 11 दिसंबर का 300, ये तीनों मिला के देखो आपको 1600 आ रहे हैं. 9, 10, 13, 1600. हाँ. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या कहता है कि जो पहले की इन्वेंट्रीज आई है वो बिकी है, मतलब कि जो 1600 यूनिट्स इसने बेचा है वो स्टार्टिंग के जो 1600 यूनिट्स है वो इसने बेच दिए. और अब जो मेरे बाद के यूनिट्स है ये दोनों मेरे स्टॉक में पड़े हैं. ठीक है. अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है इन्वेंट्री की, तो आप देखो आपके पास ये 2 इन्वेंट्री बची हुई है. ठीक है. ये 2 इन्वेंट्री बची हुई है आपके पास सिर्फ. अब आपको करना क्या है कि ये इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है. ठीक है. कैसे निकालोगे? 200 यूनिट्स आपने 60 में खरीदी थी, तो 200 इंटू 60 प्लस 800 यूनिट्स आपने 47 में खरीदी थी, तो 800 इंटू 47. इस दोनों का जो टोटल आता है वो कर दो, तो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू निकल जाएगा. देखो अब सोल्यूशन में क्या कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो मेरा क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करेगा. 800 यूनिट्स जो मैंने दिसंबर में 28 को खरीदे और 200 यूनिट्स जो मैंने 19 दिसंबर को खरीदे. राइट. ठीक है. अब इस दोनों को क्या किया इसने, 800 इंटू 47, 200 इंटू 60, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा और ये 49,600 हो गया मेरा टोटल इन्वेंट्री का वैल्यू. ठीक है. बहुत सिंपल है, ऐसे कोई टफ आंसर है नहीं. फीफो बेसिस में क्या देखना है, जो पहले इन्वेंट्रीज आई है वो पहले बिकी होंगी. आपको क्वेश्चन में कितने खरीदे कितनी सेल की आपको दिया हुआ होगा, आपको बस देखने की कितने यूनिट्स बचे, वो जो लास्ट के इन्वेंट्रीज बचे होंगे ना उसी में से वो सारे यूनिट्स लेफ्ट आउट होंगे, उसको उसके प्राइस रिस्पेक्टिव प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो और उसका सम कर दो, तो हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री वैल्यू जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी एज पर फीफो मेथड. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लीफो मेथड. इस पर भी क्वेश्चन है, हमें काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेते हैं, उसमें ये थर्ड इलस्ट्रेशन और इसके साथ साथ लीफो मेथड का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. तब तक के लिए बाय.